अच्छा, ये सबसे पहले तो अब हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये कैलकुलेटर आपने कैसे बनाना है। ये कैलकुलेटर आपको जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है और लिस्टिंग करनी है अमेजोन पे, उस वक्त प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, वैसे ये आप मैनुअली भी कर सकते हो कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ के, लेकिन जब तक आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होगा आप नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप हर दफ़ा जो आपने लगाने ये एक दफ़ा फार्मूला बना के रख लो अपने पास, और ये शीट मेरे पास ऐसे खुली रहती है हर वक्त। जब मैंने काम करना है तो मैंने यहाँ से एशियन उठाना है, इसकी प्राइसेस, और इसमें डालते जाना और इसको चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले देखें कि आपकी ये जो प्राइस है ऊपर वाली अमेजोन प्राइस, ये 21.03 इस वक्त आपको नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको $100 में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं 100 जैसे ही एंटर करूंगा तो नीचे अमेजोन फीस कैलकुलेट हो गई है $15। तो 100 का $15 कितना बना? 15%। ठीक है, 100 का 1% 1 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 15% क्या है? $15। तो इसका मतलब है अमेजोन की फीस कितनी है? 15%। तो आपने यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15%। ठीक है, ये 15% किसका है? अमेजोन की जो सेलिंग प्राइस है उसका 15% कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आपने सोर्स की प्राइस लिखनी है, आपको ये चीज कितने में मिल रही है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमें चीज मिल रही है ये 70 में। ठीक है, उसके बाद अगला बॉक्स जो है वो है शिपिंग चार्जेस। कितने में शिपिंग आपको पड़ रही है? हम सपोज कर लेते हैं कि $5 में पड़ रही है। टैक्स अगर आपको कोई लग रहा हो तो टैक्स अगर लग रहा है तो टैक्स भी डाल दें, अगर नहीं लग रहा तो जीरो कर दें। ठीक है, तो ये आपको टोटल $76 में आपकी कॉस्ट आ रही है, $76। और $15 जो है ऊपर अमेजोन की फीस भी है। दोनों को मिलाओ तो आपका कितना बन गया? ये 91। इसका मतलब है जब आप $100 में बेचोगे तो $91 तो आपकी कॉस्ट है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कहीं जा रहा है, तो बचा के आपके पास $9। और जो कि अगर आप ROI कहते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका 9% बनता है। अब यही वाला यहाँ आपको समझ आ गई है सारी। अब मैं ये कैलकुलेटर आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक नई शीट में बनाता हूँ। सबसे पहले अमेजोन की सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं सारी चीजें लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अमेजोन की सेलिंग प्राइस के बाद हमें अमेजोन की फीस कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपकी एक लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूँ सोर्सिंग। ठीक है, सोर्स प्राइस। सोर्स प्राइस का मतलब है कि आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। उसके बाद आपको शिपिंग शिपिंग चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, और कोई टैक्स अगर है तो वो। ठीक है, इसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा जी, और यहां पर आपने प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट की परसेंटेज या इसको हम ROI भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। ये ऊपर जा आप जाएंगे, इस तरह का निशान आएगा, इसको जरा आप डबल क्लिक कर दें तो ये बड़ा हो गया। जितनी आपकी सबसे बड़ा वाला कॉलम है उतनी ये विड्थ में चौड़ाई होगी इसकी। इसको मजीद थोड़ा सा डिस्प्ले बेहतर करना है तो आप इसको क्या करेंगे, सारा सिलेक्ट करें और इसको आप बोल्ड कर दें, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें। 14 पे ले गए और इसको फिर ऐसे डबल क्लिक किया तो ये हो गया। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको पहला कॉलम जो है अमेजोन सेलिंग प्राइस, क्या आपको यहाँ पर कोई फार्मूला लगाना है? फार्मूला वहां लगाएंगे जहां पर चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होनी है। तो सेलिंग प्राइस हमने हर दफा खुद डालनी है, वो हर दफा चेंज होगी ना, तो यहाँ पर आपने कोई काम नहीं करना, छोड़ देना खाली। अमेजोन फीस कैलकुलेट होनी है, तो कैलकुलेट होगी तो यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है।
तो फार्मूला लगाने का तरीका ये है कि जहां फार्मूला लगाना, सबसे पहले इक्वल का साइन। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि 15% है अमेजोन की फीस। किसका 15%? अमेजोन की सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस किस कॉलम में आनी है? इसमें। तो मैं यहां पर कर्सर जाके क्लिक करता हूं, ये सिलेक्ट हो गया F3। और मल्टीप्लिकेशन का साइन, आपको कीबोर्ड पे स्टार नजर आएगा, वो स्टार मल्टीप्लाई कर रहा होता है। मल्टीप्लाई किससे करवाना है आपने? 15 से। ठीक है, 15%। अच्छा, 15% क्या होता है? 15 डिवाइडेड बाई 100, इसको बोलते हैं 15%। ठीक है, तो ये आप 15 और डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है उतने नंबर से। 100 का 30% निकालना है तो 100 को 30 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, तो वो उसका 30% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 15% निकाल रहे हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी फीस कैलकुलेट हो गई, एंटर कर दिया। तो यहाँ फार्मूला लग चुका है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ऊपर फीस डालते हैं 100, एंटर करते हैं, नीचे 15 कैलकुलेट हो गया। ऊपर वाली वैल्यू आप चेंज कर दो, 50 कर दो, नीचे वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, फार्मूला लग गया। अगला काम है सोर्स प्राइस। सोर्स प्राइस में फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपने खुद डालना है। तो आप डाल दें यहाँ पर 25। शिपिंग चार्जेस आपने खुद डालने हैं, $10 डाल दें, $2 डाल दें टैक्स। ठीक है, ये तीनों फील्ड ऐसी हैं जो कि आपने टैक्स पुट करना है। अब यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट होनी है, तो कॉस्ट क्या होगी? देखें, कॉस्ट में ये तीनों चीजें आएंगी, ये वाली, और ये अमेजोन की फीस भी आएगी। ये सारी कॉस्ट है। तो आप यहाँ पर ये तीनों सबको ऐड कर दें, इक्वल का साइन लगा के, और आप एक एक को यहाँ से, सबसे पहले अमेजोन फीस प्लस का साइन, सोर्स प्राइस प्लस का साइन, शिपिंग प्लस का साइन, और टैक्स, और एंटर कर दें। ये टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो जो कॉस्ट आ रही है, जो आपने फुल नहीं करने खुद, उनको मैं येलो कर रहा हूँ ताकि आप वहां पर वैल्यू डालें ही ना। ठीक है, मैंने उनको येलो कर दिया। अच्छा जी, जहां जहां फार्मूला लगाया, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने। तो प्रॉफिट क्या होगा? जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दो। तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या है? ये 50, और कॉस्ट क्या है? ये। अच्छा जी, फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन। तो पहले आपने सेलिंग प्राइस F3 माइनस, और ये टोटल कॉस्ट जो आपकी आई है, इसको आप माइनस कर दें, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया $5.5। अब इसका ROI निकालना है। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इक्वल का साइन, दिस नंबर डिवाइडेड बाई, ये असल में हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100, 11% आ गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि इसको आप परसेंटेज में शो करो, क्या आपका ये जो नंबर है, ये परसेंटेज में आना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसको सिलेक्ट करोगे, कॉलम को, इस सेल को, और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में चले जाएं। फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे जनरल है और उसके नीचे नंबर है। ठीक है, नंबर में करेंसी अकाउंटिंग या परसेंटेज आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो परसेंटेज आप यहाँ से, डॉट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए आपको? आपको कोई नहीं चाहिए तो 0 कर दो,
और इसको ओके कर दो। अब ये 1100% आ गया। देखो हमने जो मल्टीप्लाई बाय 100 किया था वो परसेंटेज की जगह पे ही था। तो अब हम दोनों काम नहीं करेंगे, 100 को यहाँ से मिटा देंगे, एंटर कर दो, तो ये 11% है। अब हमने परसेंटेज का जो साइन लगाया है ये असल में एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली हमने एक्सेल से उठा लिया। ठीक है, तो ये 11% इसने बता दिया आपको कि ये है आपका जो रिजल्ट है। तो आप इसको कलर कर सकते हो इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये आपका जो है, ठीक है, इसको मजीद आपने थोड़ा बेहतर करना है तो इसको आउटलाइन दे दो, इसको भी ऐसे करके आउटलाइन दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से एक कैलकुलेटर बन गया है। वही कैलकुलेटर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आपके सामने मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। ये अब आप लोगों ने अपना अपना कैलकुलेटर खुद बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन के लिए आपको ये कैलकुलेटर बड़ा जरूरी है, वरना आप हर दफा जाओगे प्राइस डाल के उसका 15% निकाल के रखोगे, उसके बाद उसकी सारे इकट्ठे करोगे, फिर उनको आप माइनस करोगे, तो कोई चीजें स्किप हो सकती हैं या ज्यादा ऐड हो सकती हैं। तो अगर ये बना हुआ होगा तो आपने जस्ट प्राइसेस ऐड करनी है और आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा काम करते हैं सेलर सेंट्रल पे। ठीक है, अपने अकाउंट में जाके तो वहां से कुछ देखते हैं। इस वक्त हमारे पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मैनेज ऑर्डर्स में गए और देखते हैं कि कोई ऑर्डर ऐसा है जो कि आउट ऑफ स्टॉक है। ये एक प्रोडक्ट ऐसी है, ये वाली, ये आपके सामने नजर आ रही है, ये बॉटल्स हैं P8 एनर्जी जो है, हेल्दी एनर्जी ड्रिंक। इसको मैंने लिस्ट तो किया लेकिन एक भी ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सका। इसके ऑर्डर उठा भी लिए लेकिन जब फुलफिल करने गया हूँ तो सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक था। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम मुझे ये है कि मेरे पास सिर्फ एक सप्लायर है, मतलब ये जिस क्लाइंट का अकाउंट है वो मुझे कहता है सिर्फ सैम्स क्लब के साथ आपने चलना है। तो मुझे सैम्स के बाहर कोई मेरे पास, हालांकि ये अवेलेबल है बाकियों के पास, तो मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता काम। अब ये बंदा जो है इसने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, इस तरह की मेरे पास और भी ऑर्डर्स आए हैं इसी प्रोडक्ट के। अब मुझे क्या करना है, अब इस ऑर्डर को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन जरूर है लेकिन मेरे पास कैंसिल करने की लिमिटेशन है। अगर 100 ऑर्डर्स हैं तो मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूँ बस। ठीक है, 100 में से 2। अगर मैं 100 में 3 करूंगा तो मेरे अकाउंट की हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। तो मैं ये करवा सकता हूँ कि इस बंदे को कहूँ, ये जो बंदा है इससे, इसको मैसेज करूँ और इसे मैं कहूँ कि मैं इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हूँ और मैं ये अभी री स्टॉक होते टाइम लग जाएगा मुझे, तो अगर आप इसको या तो वेट कर लो या आप इस ऑर्डर को जो है वो कैंसिल कर दो। वो कैंसिल कर देगा तो प्रॉब्लम नहीं है, वो वापस चली जाएगी। हाँ, तो जितनी अमाउंट होगी वो सारी की सारी उसे वापस चलेगी, हमें कोई लॉस नहीं हुआ, उससे भी कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सेल हुई नहीं, सेल कंप्लीट नहीं ना हुई, मतलब उसने जो परचेजिंग की थी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो ना उसे लॉस होगा ना हमारा कोई लॉस होगा। लेकिन अगर वो बंदा मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, मतलब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसको मैसेज करूं और उसके बाद बैठ के उसका वेट करूं, तो उस सूरत में मुझे क्या करना है, उस सूरत में मुझे इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालना है। अमेजोन के अकाउंट की हेल्थ सबसे मेन प्रायोरिटी है हमारी, अमेजोन के अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये ऑर्डर खोल के दिखाता हूँ। देखिए इस ऑर्डर के अंदर ये सबसे ऊपर ऑर्डर आईडी आ गई। ठीक है, और ऑर्डर आईडी के नीचे आपको यहाँ लिखा हुआ है शिप बाय। ये ऑर्डर कब आया था, परचेज डेट क्या है, 16 मार्च। 16 मार्च का ये ऑर्डर आया हुआ है और इसमें शिप कब होना है, 23 मार्च तक।
मतलब मेरे पास टाइम 23 मार्च तक का है। 23 मार्च को मैंने इसको हर हाल में कुछ ना कुछ करना है, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। या तो ये ऑर्डर कैंसिल करूं मैं, या इस ऑर्डर को कैंसिल करवाऊं, या दोनों सूरतें नहीं होती तो मैं इसको मेरे शिप करवाना ही कराना है। सप्लायर नहीं मिलता, मतलब मेरे पास अब सप्लायर नहीं है, मेरे पास कोई, मैं डेड एंड पे बैठा हूँ। तो मुझे क्या करना है, फिर मुझे फेक तरीके से शिपिंग करनी है, अमेजोन को राजी रखना है। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि 22 से 23 मार्च तक इसको शिप होना है। शिप होने का मतलब होता है कि आपके एंड पे, आपके अमेजोन पे ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाए। इसकी ट्रैकिंग डालनी है आपको, अमेजोन को बताना है कि ये प्रोडक्ट शिप हो गई है। तो 23 तारीख को रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। डेट चेंज होने से पहले पहले तक आपने करना। जैसे ही 24 शुरू होगी तो हमारा ये ऑर्डर लेट शिपमेंट में चला जाएगा। हमने शिपमेंट नहीं की टाइम पे, उससे हेल्थ डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता। ठीक है, तो हमें 23 तारीख के अंदर अंदर इसको करना है। और आज का डेट है, आज हमारी 22 हो चुकी है। यूएसए में 22 जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दोपहर में हो गई है, दोपहर 1 बजे। ठीक है, दोपहर 1 बजे उनकी 22 शुरू हो गई, हमारी 22 रात 12 बजे की चल रही है। हमारी 22 एंड होने वाली है, उनकी 22 अभी शुरू हुए 2-3 घंटे और 4 घंटे हुए। तो 23 तक मेरे पास टाइम है इसको शिफ्ट करवाने का। उसके बाद ये डिलीवरी है कि 24 से लेकर 29 मार्च तक इसको डिलीवर होना है। ठीक है, अगर 29 से लेट होगी तो लेट डिलीवरी में चली जाएगी ये चीज, लेकिन मुझे 29 तक डिलीवर करवाना है इसको। वैसे तो मैं अगर इसको आज प्रोसेस करूँ तो ये 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, ये जानबूझ के टाइम ज्यादा रखा हुआ मैंने। वो फिर, हाँ वो भी इसके फेक मेथड है, फेक ट्रैकिंग आईडीज मिल जाती हैं। अमेजोन को इशू नहीं है, जो बायर है वो वेट कर रहा होगा ना। अब बायर वेट करेगा, उसका डिलीवरी का टाइम आ गया, फिर वो हमसे कांटेक्ट करेगा कि मेरे पास जो आपने ट्रैकिंग डाली है उसके मुताबिक तो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, लेकिन मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं आया। तो किधर है प्रोडक्ट, मतलब मुझे नहीं मिला। उस केस में फिर ये है कस्टमर सपोर्ट का पोर्शन। अब हम उसके साथ बात कर रहे हैं। अब कस्टमर को आपने राजी करना, कस्टमर से आप बात करोगे, उसे कहोगे, एक्सक्यूज करोगे, कोई कोई कहानी डालनी है, और उसे कहना है कि किसी वजह से ये ऑर्डर जो है या तो लॉस्ट हो गया है, ठीक है, आप तक नहीं पहुंच सका, ये वो गलत जगह पे डिलीवर हो गया है, कोई भी कहानी डालनी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब ये है कि हम आप क्या, अब ये प्रोडक्ट आपको पता है कि पीछे मिल भी नहीं रहा, तो अब हम इस वक्त भी नहीं कर सकते। मतलब जब सप्लायर, वो जो बायर है आपके साथ बात कर रहा है, आप फिर भी नहीं उसको बेच सकते, क्योंकि ये पहले भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा। अब आपने किधर जाना है, अब आपने रिफंड की तरफ जाना है। अब आप उसे ऑफर करोगे मैं इसकी रिफंड कर देता हूँ आपको, तो रिफंड का ऑप्शन हमारे पास होता है। जब ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा तो यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन आ जाता है कि आप उस बंदे को पैसे वापस कर दो। और रिफंड करने की कोई रीजन अमेजोन पूछेगा कि रिफंड क्यों किया जा रहा है, तो हम कह देंगे कोई रीजन, काफी सारी होती है, उनमें से कोई एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ये ऑर्डर शिप नहीं हो सका। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक का भी ऑप्शन होता है, तो काफी सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे तो हम उसको रिफंड कर देंगे। इसका ये हल है। अमेजोन की हेल्थ बचाने के लिए हमें फेक ट्रैकिंग लगा के इसको बचाना है। तो बाद में जब कस्टमर हमसे डिमांड करेगा, पूछेगा, उस वक्त हमने जाके फिर उसको रिफंड कर देना। ठीक है, यही हमारे पास हल है, इसका कोई और दूसरा हल नहीं है। देखें, ये तो हमारी अब हंटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपकी हंटिंग अच्छी है तो इस तरह के केसेस नहीं आने चाहिए। ये अच्छी हंटिंग की निशानी नहीं है, इस तरह का केस आना अच्छी हंटिंग की निशानी नहीं है। कोई एक आध प्रोडक्ट हो जाती है, लेकिन देखिए ये वाली प्रोडक्ट ऐसी है कि हमें, अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी है ना, सप्लायर भी एक ही है। अब हम किसी दूसरे सप्लायर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें क्लाइंट ने एक ही सप्लायर का अकाउंट दिया होगा, उसने अपने क्रेडिट कार्ड सिर्फ वहां लगा के दिए होंगे। अब हम किसी दूसरे सप्लायर के पास भी नहीं जा सकते। इस केस में हमें सिर्फ यही काम करना है। ठीक है ना, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, कहते हैं हम वेट कर लेंगे, आप भेजो हम। उस केस में भी हमने फिर, अगर तो नहीं मिल रही, हम उसे इस बात पे लेके नहीं आएंगे कि हम आपको ये रीशिप कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम उसे कहेंगे कि नहीं, ये आप रिफंड दे लो, रिफंड की तरफ ले आएंगे।
तो वो रिफंड ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज देखें कि ये प्रोडक्ट जो है $40.69 में हमने बेचा, ठीक है, $40.69 में। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट जो है सैम्स पे इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है। शायद ये अवेलेबल हो, वैसे इस वक्त चेक कर लेते हैं। अब ये हमारा काम एक्चुअल काम है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट हमने ओपन किया, वो इन स्टॉक आया हुआ है, नहीं आउट ऑफ स्टॉक, ये शिपिंग आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। ये देख लें कि शिपिंग लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं, एक शिपिंग होता है, एक पिकअप होता है, एक डिलीवरी होता है। हमने शिपिंग में जाना है, तो शिपिंग इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम इससे फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन ये है 1498 का, इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, लेकिन कोई एक भी हमारा फुलफिल नहीं हो सका, ठीक है। हमने ये बेचा कितने का, हमने बेचा ये 4069 का, 40.69। अभी इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं कितना निकला। 40.69 में हमने बेचा और हमें मिला कितने का मिलना था, 1498, ठीक है। और ये आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, इस पे शिपिंग भी अगर आप $5 लगा लो और टैक्स 0 कर देते हैं, उसकी वजह ये है कि जो क्लाइंट है हमारा, उसने टैक्स एग्जेम्प्ट करवाया हुआ है, टैक्स हमें नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑलमोस्ट $14 का हमारा प्रॉफिट था। लेकिन ये इसके 4-5 ऑर्डर मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि सारे ही हम वेटिंग कर रहे हैं कि जब जो हमारा कस्टमर हमसे कांटेक्ट करेगा फिर हम उसे रिफंड करेंगे। उससे पहले हम कर नहीं सकते रिफंड, ठीक है, खुद से नहीं कर सकते रिफंड, हम उसके कांटेक्ट करने पे ही करेंगे। अगर वो नहीं करता तो बस वो पैसे हमारे हो गए, ठीक है, क्योंकि वो पैसे पे कर चुका है लेकिन हमने उसे भेजी नहीं चीज, और वो बंदा राब्ता भी नहीं कर रहा। अब हालांकि मैंने सबको मैसेज करके मैसेज किए हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आप इसको कैंसिल कर दो। ड्यू टाइम गुजर गया, उन्होंने कैंसिल भी नहीं किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो रिफंड डिमांड कर लें, हम रिफंड इशू कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो नहीं करते, वो भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो पैसे हमारे पास हैं। लेकिन हम जान के नहीं कर रहे, ठीक है। हमने अपनी कोशिश की है पूरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि उनको पहले ही कैंसिल करवा दें। उस स्टेज पे नहीं हुआ, हम बाद में रिफंड करने के लिए भी रेडी, लेकिन फिर भी वो नहीं मांग रहे, तो फिर हम क्या करें। नहीं, पाकिस्तानी नहीं, लोग जो हैं कुछ इस तरह करते हैं कि ऑर्डर डिस्पैच ही नहीं करते, ऑर्डर फेक ट्रैकिंग लगाते रहते हैं। ये हमें मजबूरी में लगानी पड़ रही है। कुछ लोग जानबूझ के ही फेक लगा रहे होते हैं, ऑर्डर प्रोसेस करते नहीं है, तो सारे पैसे उनके पास आ रहे हैं, खर्च हो ही नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। जो बंदा पूछेगा उसको रिफंड कर देते हैं, जो नहीं पूछता वो अपनी जेब। इस तरह फिर अकाउंट जो है वो जो है अकाउंट सस्पेंशन में जाते हैं, क्योंकि उस पर लोग फिर ज्यादा शिकायतें कर रहे होते हैं। अमेजोन फिर उसको देख रहे, ट्रिगर हो जाता है अकाउंट, वो सस्पेंशन में चला जाता है। आप तरीके से काम करो, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा और आपका रिस्क भी हलाल रहेगा। अब हम इसमें कोशिश करते हैं, मैं इसमें मैसेज एक दो दो तीन तीन दफा मैसेज किए हुए हैं इनको कि ये आप लोग अपना ये है, मतलब इसको कैंसिल कर दो, हमारे पास नहीं है, हम फुलफिल नहीं कर सकते। अमेजोन ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का इशू है तो आप मैसेज कर सकते हो। ये सिर्फ FBM के अंदर है, FBA वाले केस में आप बायर के साथ कांटेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो अमेजोन के पास होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ इतना पता था कि इतनी सेल्स आ रही है, बस। ये नहीं पता कि कौन खरीद रहा है। लेकिन FBM के केस में हमने कांटेक्ट करना भी है उनसे, हम उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन हम उनसे रिव्यू नहीं मांग सकते। ये अमेजोन की टर्म के खिलाफ है कि हम उन्हें कहें कि हमें रिव्यू दे दो, ठीक है। इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है सारी। चलें, ये आज यहाँ तक स्टॉप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारी क्लास होगी थर्सडे को।